couple of weeks दोस्तों, शेयर एंड लर्न बाय विकास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग साइकोलॉजी ऑफ मनी के कुछ और इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे और इस बुक की लर्निंग्स को एक दूसरे से शेयर करेंगे। इसका एक चैप्टर है, उसका नाम है फ्रीडम। सो उससे हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अपने टाइम को कंट्रोल करना पैसे से दिए जाने वाला हाईएस्ट डिविडेंड है। हम लोग टाइम के बारे में बात भी कर चुके हैं। आप जो चाहते हैं, जब चाहते हैं, जिसके साथ आप चाहते हैं और जब तक आप चाहते हैं, उसे करने की एबिलिटी को फ्रीडम कहा जाता है। यह फ्रीडम सिर्फ मनी ही दे सकता है, पैसा ही दे सकता है। एक और चैप्टर है, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। तो लोगों को यह दिखाने के लिए पैसा खर्च करना कि आपके पास बहुत पैसा है, पैसा कम करने का सबसे फास्टेस्ट वे है। पैसे में कई खासियत होती हैं और उनमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है वेल्थ क्रिएशन, जो हमें आपको दिखाई नहीं देता। हम जो देखते हैं उससे हम वेल्थ को जज करते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि यही वह इंफॉर्मेशन है जो हमारे सामने। हम लोगों के बैंक खाते और ब्रोकरेज स्टेटमेंट या कह लो मॉर्गेज स्टेटमेंट्स वगैरह नहीं देखते हैं कि उनके पास लोन्स कितना है। हम फाइनेंशियल सक्सेस को इवैल्यूएट करने के लिए बाहरी दिखावे यानी कि शो ऑफ्स पर बहुत बिलीव करते हैं। हम दूसरों की बड़ी कारें, बड़े बड़े घर, इंस्टाग्राम पे लैविश फोटो वो एक देखते हैं कि हाँ ये वेल्दी है, इसे वेल्थ की तरह देखते हैं। लेकिन जैसा मैंने अभी मेंशन किया था, यू डोंट नो वेदर इट्स अ वेल्थ और इट्स अ लोन। लोग इमिटेशन से सीखने में बहुत अच्छे होते हैं, यू नीड बोथ। लेकिन हिडन नेचर ऑफ वेल्थ दूसरों की नकल करना और उनके तरीकों से सीखना टफ बना देता है। सो पीपल आर गुड एट लर्निंग बाय इमिटेशन, बट द हिडन नेचर ऑफ वेल्थ makes it hard to imitate others and learn from their ways. So this chapter tells us actually wealth जो है वो हमें दिखाई नहीं देती। तो दोस्तों, इसका एक और चैप्टर है You will change। इसके कुछ लर्निंग्स मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग जितना लगता है ना, उससे कहीं ज़्यादा कठिन है, क्योंकि टाइम के साथ लोगों के गोल्स और डिज़ायर्स बदल जाते हैं। साइकोलॉजी का एक बेसिस ये है कि लोग अपने फ्यूचर के बारे में बड़े पुअर फोरकास्टर होते हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग ज़रूरी है, ये सब जानते हैं, लेकिन चीज़ें बदल जाती हैं। अपने आसपास का वर्ल्ड, आपके अपने गोल्स, डिज़ायर्स, सभी कुछ। फिर एक बात माननी पड़ेगी कि आप नहीं जानते कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। हम फ्यूचर प्लान तो कर लेते हैं, लेकिन इनफैक्ट देखा जाए तो हम नहीं जानते कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। और हमें और आपको ये एडमिट करने की ज़रूरत है कि आप आज नहीं जानते कि आप फ्यूचर में क्या चाहते हैं। दोस्तों, इसमें एक और चैप्टर है नथिंग्स फ्री। उसकी लर्निंग्स मैं आपसे शेयर करता हूँ कि मार्केट रिटर्न्स कभी भी फ्री नहीं होते और ना कभी होंगे। तो डिमांड ये है कि आप किसी दूसरे प्रोडक्ट की तरह इसका प्राइस पे करें। और इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस है वोलेटिलिटी एंड अनसर्टेनिटी फीस। यहाँ पर ट्रिक ये है कि मार्केट शुल्क को कैसे हम लोग एब्जॉर्ब कर सकें। सो विच मीन्स दैट द ट्रिक हियर इज टू कन्विंस अवरसेल्फ दैट मार्केट फी इज वर्थ इट। एंड रिमेंबर, दिस बुक टेल्स अस that market fee is volatility and uncertainty which also comes with a price। इसके 2 चैप्टर और हैं, उसके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। वो चैप्टर्स हैं ऑल टुगेदर नाउ एंड सेव मनी। सो ये कहते हैं कि बिल्डिंग ऑफ वेल्थ का आपकी इनकम या इन्वेस्टमेंट रिटर्न से बहुत कम लेना देना है। आपका बिल्डिंग ऑफ वेल्थ
का सबसे ज़्यादा लेना देना आपके सेविंग रेट से है। पैसा बचाओ, बस बचाओ। आपका पैसा बचाने के लिए किसी स्पेसिफिक रीजन की जरूरत नहीं है। तो सेव एंड जस्ट सेव, यू डोंट नीड अ स्पेसिफिक रीजन टू सेव। और एट द एंड, व्हाइल कंक्लूडिंग दिस बुक, अपने पैसे को कुछ इस तरह से मैनेज करिए कि जिससे कि आप रात में सो सकें। सो दिस वॉज अ सीरीज ओवरऑल अबाउट द लर्निंग्स फ्रॉम द बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी। इसी तरह के कुछ और बुक रिव्यूज के साथ हम आपके सामने शेयर एंड लर्न दोनों ही करेंगे, और पहले लर्न करेंगे और फिर उसके बाद आपसे शेयर करेंगे, जिसमें कि आप और दूसरे लोगों से शेयर कर सकें फर्दर सीखने के बाद। सो दिस इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी ऑफ मनी एंड दिस इज ऑल अबाउट द इंटरफेस ऑफ दिस बुक। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय फॉर द डे।